हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। तो हम लोग बैकएंड का पूरा सीरीज देख रहे हैं जिसमें नोड जेएस का यूज करके बैकएंड को कंप्लीट करने वाले हैं। गॉट इट। जिसमें हम लोग ऐप बनाना सीख गए थे और आगे का क्या क्या प्रोसेस है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं और एक एक चीज को समझेंगे कि नीड क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। नीड पता चलेगा तो जाके समझ में आएगा कि इसको यूज इसलिए कर रहे हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इतना तक करके रखे हुए थे, जैसे कि हम लोग बोले क्या कि भाई एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिए थे, ऐप क्रिएट करके हम लोग 4-5 राउट भी डिफाइन कर लिए थे, प्लस में हम लोग नोड मॉन को भी इंस्टॉल किए थे क्योंकि सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया नोडमॉन। गॉट इट। नोडमॉन क्या कर रहा था, एक बार रीस्टार्ट कर दो, जो भी चेंजेस होगा वो बार बार खुद से रीस्टार्ट कर देगा, मैनुअली हमको नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है। और उसको इंस्टॉल किए थे डेव डिपेंडेंसी के अंदर में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं उस समय उसका नीड नहीं पड़ता, जब हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, जब कोड करते हैं, उस समय पे जरूरत पड़ता। इसलिए डेव डिपेंडेंसी के अंदर में क्या किया, उसको इंस्टॉल किए। ठीक है। अब आगे का क्या प्रॉब्लम है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्रेडेंशियल चीज को यूज किए, जैसे कि 3000, ये क्या है, पोर्ट नंबर है, ये क्रेडेंशियल चीज हुआ। ओनली पोर्ट नहीं, और भी चीज है। और आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको क्या होगा, डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा बैकएंड को। तो डेटाबेस से जब कनेक्ट कीजिएगा तो डेटाबेस का यूआरएल होगा जिसमें लॉगिन होगा, यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। फिर ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसके कुछ क्रेडेंशियल होंगे, और भी बहुत सारे चीज के क्रेडेंशियल होंगे। तो उसको सेपरेट फाइल के अंदर में रखा जाता है, न कि यहाँ नॉर्मल फाइल के अंदर में। नॉर्मल फाइल के अंदर में हर चीज को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, हमको सेपरेट फाइल चाहिए। अब वो कौन सा फाइल है जो कि हमारे क्रेडेंशियल चीज को सेपरेट रखेगा और सेव रखेगा, वो है भैया .env। तो चलिए हम लोग .env के बारे में समझते हैं और .env को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं भैया .env बताओ क्या होता। तो बोले .env, और जैसे ही .env पे आएंगे सबसे ऊपर में क्या है, .env npm.env। अब जैसे यहाँ पे आए तो बोला क्या, .env जो है ना, इज अ जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल that load environment variable from a .env file into process.env। अब देखिए ये चीज जो है, यानी कि .env जो है, ये बोल रहा है हम जीरो किस पे है भैया, डिपेंडेंसी पे है, जो किसी भी फाइल को लोड करेंगे, डेट मीन्स वेरिएबल को लोड करेंगे, फाइल को नहीं। ओके। तो .env क्या है, एक हम लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा पैकेज है जिसका काम सिंपल सा ये होता है कि मेरे क्रेडेंशियल चीज को अलग रखना और सेफ रखना। और हर जगह पे आपको .env फाइल नहीं देख सकते, नॉर्मली नहीं देख सकते। आप .env फाइल क्रिएट कर दिए और फोल्डर के अंदर जाके चेक कीजिएगा, नहीं होगा। गिटहब पे आप जो भी कोड को पहुंचा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वहां पे आपका .env फाइल जो है वो पुश नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो ये सारे चीज को ध्यान रखा जाता है, और ये सारा ध्यान कौन रखता है, .env। और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्रेडेंशियल चीज रख देते हैं। अब बोले भैया इसको इंस्टॉल कैसे करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं npm i.env, कॉपी कर लेते हैं भाई, हो गया कॉपी। अब पहले ये समझिए कि इसका नीड समझ में आया। हाँ भैया, क्या समझ में आया कि जो भी क्रेडेंशियल डेटा होगा उसको अलग से स्टोर करना ताकि हर जगह पे उसको ना दिया जाए। ओके। और वहां से लोड किया जाए। तो आप बोलिएगा नॉर्मल फाइल भी, भैया नॉर्मल फाइल और इस फाइल में बहुत अंतर है, जो कि आगे जाते जाते आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके। ठीक है। तो हम बोले क्या कि चलिए .env को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो बोलेंगे भैया तुम क्लियर हो जाओ, और बोलेंगे क्या कि इंस्टॉल जो था कॉपी करके लेके आए थे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किए, क्या बोल रहा है, npm install .env। अब ये कहाँ चाहिए, प्रोडक्शन में भी चाहिए, इसलिए इसको तो इंस्टॉल करना पड़ेगा डिपेंडेंसी के अंदर में। जैसे एंटर करेंगे अब दिखाते हैं आपको जेसन फाइल। ओके। और जेसन फाइल के अंदर में देखिए कि आपको मिल रहा है डिपेंडेंसी के अंदर में .env मिला, हाँ मिल गया। अब इसको यूज करने के लिए आपको एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है क्या, .env। एग्जैक्ट सेम ही नाम होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, और एक्सटेंशन भी .env होना चाहिए, और डॉट से पहले भी कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। तो हम लोग यहाँ डे 1 के अंदर आएंगे और बोलेंगे भैया एक फाइल क्या बोलते हैं, फाइल क्रिएट कर दो, उसका नाम क्या होगा, .env। अब जैसे ही क्रिएट कर दिए इसके अंदर में बोलेंगे
PORT पोर्ट, और इसमें क्या करो वैल्यू असाइन कर दो जो कि है 3000। चलेगा? हाँ भाई चलेगा। अब देखिए कि जैसे हम लोग डॉट env फाइल को क्या किए, क्रिएट किए ना, उसी प्रकार से आप सिंपल डॉट env फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब भैया वो क्यों क्रिएट करेंगे वो भी बता रहे हैं आपको, लेकिन पहले क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल डॉट env हो गया, क्रिएट हो गया भाई। अब देखिए कि मान लीजिए ये प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय कर दिए, ठीक, डिप्लॉय को छोड़िए, आपका ये जो प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स है, या कहीं भी यूज किसी को आप चाहते हैं कि दे दे कि भाई वो यूज करे, तो जब भी वो यूज करेगा तो जितना क्रेडेंशियल आपका लगा उतना क्रेडेंशियल उसका भी लगेगा। तो उसको पता कैसे चलेगा कि इस फाइल के अंदर में कौन कौन से क्रेडेंशियल को यूज किए जाते हैं और उसका नाम क्या। तो आप बोलिएगा भाई जाओ पूरा सोर्स कोड पढ़ो सब में से निकालो, नहीं, वो डिफिकल्ट होता है और वैसा किया भी नहीं जाता। तो क्या कैसा जाता है, बोले जितना भी सिंपल क्या बोलते हैं डॉट env फाइल के अंदर कोड है सबको उठाओ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। कर दिए? हाँ। तो भैया यहाँ वैल्यू आ गया? नहीं, वैल्यू ही तो नहीं देना है ना, बस ओनली बताना है पोर्ट है, पोर्ट का वैल्यू आप डालो। उसके बाद बोलेंगे क्या कि एक बेस यूआरएल ले लेते हैं, बेस अंडरस्कोर यूआरएल, इसका वैल्यू कौन देगा, आप दीजिए। इसी बेस यूआरएल को यहाँ से उठाते हैं और हम लोग बोलते हैं क्या कि पैकेज क्या बोले डॉट env फाइल में आते हैं और बोलते हैं भैया बेस यूआरएल, और यहाँ पे क्या बोलेंगे http और बोलेंगे क्या लोकल होस्ट और बोल दिए 3000। ओके चलिए ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ, हम लोग वैल्यू दे रहे हैं और जो भी व्यक्ति इस फाइल को यानी कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को यूज करेगा वो अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेव करेगा यानी कि सेट करेगा। गॉट इट? तो डॉट env का यूज क्यों कर रहे हैं वो चीज समझ में आया। डॉट env फाइल क्यों क्रिएट किए, सिंपल डॉट env फाइल क्यों क्रिएट किए, इतना समझ में आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। अब बोलिएगा भैया आप तो डॉट env को इंस्टॉल करा दिए, हर चीज करवा दिए, लेकिन एक दिक्कत है भैया। क्या दिक्कत है? तो इसको यूज कैसे करेंगे हम, चलिए बताते हैं आपको। अब देखिए इसको यूज करना तो वो चीज यहाँ पे बता रहा है, लेकिन हम लोग खुद का कर लेंगे। देखिए क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, और ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम लोग बोलेंगे डॉट env को इंपोर्ट करो फिर उसको कॉन्फ़िग कर दो। जैसे कि हम बोले क्या कि हम लोग ऐसे इंपोर्ट कराएंगे, कैसे, ऐसे बोलेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट में क्या बोलेंगे डॉट env फ्रॉम डॉट env। ओके हम लोग क्या बोले, इंपोर्ट करो किसको, डॉट env को, कहां से, डॉट env से। अब इसको कॉन्फ़िग कराना पड़ता, इसका कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ता। वो कैसे सेट करेंगे, बोलेंगे भैया ये डॉट env है, इस पे डॉट लगाओ और बोलो कॉन्फ़िग। ओके और इस कॉन्फ़िग के अंदर में हम लोग पास करते हैं यूआरएल दैट मीन्स पाथ। किसका पाथ भैया, ये कहां पे रखा हुआ है डॉट env फाइल, जहां भी रखा हुआ है उसका क्या करो पूरा का पूरा पाथ लाके यहाँ रख दो। अभी कहां पे रखा हुआ है, सेम डायरेक्टरी के अंदर में रखा हुआ है, तो पाथ नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, खुद से ढूंढ लेगा। लेकिन बेहतर क्या रहता कि आप खुद का पाथ दीजिए कि उसको ढूंढने में कोई डिफिकल्ट ना। ओके ठीक है भाई। तो यहां तक समझ में आया आपको, हाँ भैया ठीक है यहां तक समझ में आ रहा। अब बोले क्या कि ये तो अभी तक कॉन्फ़िग किए हैं, अब यूज कैसे करेंगे। हम बोले पोर्ट कहीं ना कहीं पे तो होगा ना, नहीं पोर्ट अभी तक क्रिएट नहीं किया हम लोग, चलिए क्रिएट करते हैं। बोले कॉन्स्ट और बोलते हैं पोर्ट। ओके पोर्ट क्या किए, एक वेरिएबल क्रिएट किए। अब बोले इस वेरिएबल के अंदर में जो पोर्ट वैल्यू आएगा वो कहां से आना चाहिए, डॉट env फाइल के अंदर से आना चाहिए। वो कैसे आएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या प्रोसेस डॉट env और बोलेंगे डॉट जो भी पोर्ट है वो। ओके ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लॉजिकल और ऑपरेटर और बोलेंगे क्या 8080। अब ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों लिखना पड़ा हमको, चलिए समझते हैं। ओके देखिए हम लोग बोले क्या कि भाई ये प्रोसेस डॉट env है, यानी कि डॉट env फाइल के अंदर जाओ, पोर्ट को निकाल के लाओ। अगर किसी भी कारण के वजह से, क्या कारण है आई डोंट केयर, अभी उस पे नहीं जाते, अभी इतना जाते हैं कि किसी भी कारण के वजह से ये खुद का एनवायरनमेंट वेरिएबल को लोड नहीं किया, दैट मीन्स पोर्ट के अंदर जो वैल्यू है उसको फैच नहीं कर पा रहा, तब तो भैया इसके अंदर में डेटा क्या जाएगा, काम ही नहीं होगा।
हाँ भैया काम तो होगा नहीं, और यहाँ से डेटा नहीं आएगा तो अनडिफाइंड या नल आ जाएगा। हाँ भाई, तो फिर लिसन लिसन किस पे करेगा, वो तो पोर्ट मिलेगा नहीं। हम बोले अगर बाई चांस 1% भी ऐसा हो कि नहीं आ रहा डेटा, तो हम लोग बोलेंगे भैया हम रिस्क नहीं ले रहे, और करके दे दिए। जैसी डेटा नहीं मिलेगा तो तुम ये चला दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, और इसलिए लगा कि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो कभी इस पे आएगा ही नहीं, और ये कंडीशन फॉल्स होगा तब जाके 8080 पे आएगा, और पोर्ट के अंदर में 8080 स्टोर होगा। गॉट इट? ठीक है। अब बोले ये पोर्ट हम लोग क्रिएट कर लिए, पोर्ट के अंदर में पोर्ट रख भी लिए हैं, तो यूज कैसे करें। हम बोले सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे बोलेंगे पोर्ट। पोर्ट बोले ठीक है, अब यहाँ पे भी तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं भैया यहाँ से हट जाओ, और यहाँ पे बैकटिक का यूज़ कर लेते हैं, और बैकटिक के अंदर में बोलते हैं क्या कि भाई तुमको हटाते हैं फिलहाल, तो डॉलर सिंबल लीजिए, कर्ली ब्रेसेस लगाइए, और इसके अंदर में बोल दीजिए पोर्ट। हो गया? हाँ भैया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस आज हम लोग इतना समझे कि .env फाइल को कैसे इंस्टॉल करे, क्या नीड है, उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करे, उसको यूज़ कैसे करते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब बोलते हैं इसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हम लोग बोलते हैं क्या कि हमारे पास है npm रन सर्वर। चलिए भैया, जैसी चला दिए 3000 पोर्ट पे क्या हो रहा है, लिसन हो रहा है। अब बोलते चलते हैं लोकल होस्ट पे जाके देखते हैं कुछ आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे बोलते हैं भैया लोकल होस्ट, ये रहा मेरा लोकल होस्ट 3000, और जैसी 3000 पे जाते हैं बोलता है ऐप क्रिएट सक्सेसफुली। सही बात है। उसके बाद बोले क्या कि इसके बाद होम पे चले। हाँ भाई चलते हैं, और जैसी होम पे गए तो क्या मिला भैया, सॉरी अबाउट पे, हाँ अबाउट पे आ गया। जैसे एंटर कर रहे तो अबाउट आ गया। अब बोले तासिन कोडर पे चले। अब जैसे तासिन कोडर पे एंटर किए तो क्या बोला भैया, दिस इज अ तासिन कोडर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बोलते भैया तुम स्टार्ट रहो, अब तुमको छेड़खानी नहीं कर रहे, तुम चलो। ठीक है, अब हम लोग .env तो यूज कर लिए। क्यों यूज किए, क्रेडेंशियल जो डेटा होगा उसको रखने के लिए अलग से, यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए .env का यूज किए। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब बोलते हैं क्या कि ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, बैकएंड है। इसको ऐसे समझते हैं, चलिए हम दिखाते हैं आपको। कोशिश कीजिएगा समझने का, कोई दिक्कत आए तो रिपीट में देख लीजिएगा। तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया ये चीज नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे से समझा सके आपको। ओके, तो सबसे पहले बोलते हैं ये रहा मेरा बैकएंड। ये क्या है, बैकएंड है, इसको क्या बोलते हैं, बैकएंड। ओके, ठीक है। और ये बैकएंड कहाँ है भैया, हम लोग बना रहे हैं ना। हाँ बना तो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बैकएंड बोलते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्लाइंट साइड। क्या बोलते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट बोलते हैं क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्वर। ओके, ठीक है भाई। अब बोले ये सर्वर बीच में आ जाओ, तुम्हारा काम है अंदर में। हाँ, ठीक है। अब बोले बैकएंड को बोलते हैं सर्वर साइड बोलते हैं, और बैकएंड सेम है। अब बोले क्या कि ये बैकएंड किसी ना किसी फ्रंट एंड से तो कम्युनिकेट करेगा। क्यों करेगा कम्युनिकेट, देखिए आज से पहले का बात करें तो उस समय पे क्या होता था, डायरेक्ट, जैसे नीचे दिखा रहे हैं आपको, ये डायरेक्ट मेरा क्या है, एक फाइल है, यानी कि एक बंडल है, इसको बोलते हैं फुल स्टैक। ठीक, और इस फुल स्टैक के अंदर में क्या होता था कि इसी के अंदर में आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मिल जाता था, और ये दोनों यहीं पे कम्युनिकेट करता था। और जब भी इसको डिप्लॉय करना पड़ता था तो एक ही मशीन के ऊपर में क्या करते थे, डिप्लॉय जाके कर देते थे। अलग अलग मशीन का दरकार नहीं पड़ता था, अलग अलग डिप्लॉय करने का दरकार नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे पता था कि भैया ये बैक एंड है, इसको जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा वो यही बंदा होने वाला है। ये दोनों मतलब कि आपस में कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, हाँ भाई, और ये इससे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये कब का बात है, ये भैया गया हुआ कल का बात है, तो इस पे ज्यादा बात नहीं करते, बस इसको समझे कि ऐसे कल होता था। आज कैसे होता, आज ये रहा मेरा बैकएंड, और इसी को बोलते हैं क्या कि एक तरफ आ जाओ, जिसको बोलते हैं क्लाइंट। क्या बोलते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट यानी कि फ्रंट एंड, क्लाइंट यानी कि फ्रंट एंड। ठीक है भाई। अब बोले क्या कि ये सर्वर साइड हुआ, ये क्लाइंट साइड हुआ, ये दोनों आपस में अब बात करेगा। और ये दोनों जो चीज है ना, ये अलग अलग है। ये मान लीजिए कि ये अलग सर्वर पे डिप्लॉय है और ये अलग जगह पे डिप्लॉय है, दोनों अलग अलग जगह पे डिप्लॉय है, तो दिक्कत है भाई। हाँ दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई, क्योंकि दोनों को अब
क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा दूर से। हम यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि इसको हम लोग डिप्लॉय किए हैं मुंबई में और इसको डिप्लॉय किए हैं अमेरिका में, गॉट इट, दोनों अलग अलग जगह। हाँ, तो दोनों को कम्युनिकेट करके फिर हमको आउटपुट देगा। जैसे कि हम लोग फ्रंट एंड पे कुछ भी रिक्वेस्ट किए, डेट मीन्स आप लॉगिन करना चाहते, यूजर नेम पासवर्ड दिए, फ्रंट एंड पे किए, फ्रंट एंड क्या करेगा, वो आपका यूजर नेम पासवर्ड लेके भेजेगा बैकएंड को, बैकएंड वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके फिर से आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल क्या करेगा, एज अ रिस्पॉन्स में सेंड कर देगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हाँ भैया बात तो कर रहे हैं, जैसे कि ये ऐसे बात कर रहा है और बोले भैया तुम यहां से बात कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या लेता है, इन्फो लेता है, हाँ इन्फो लेगा, उसके बदले में क्या देगा, वेरीफाई करने के बाद आपको फिर से इन्फो लौटा देगा, यानी कि अबाउट जो भी चाहिए आपके बारे में, जो भी डेटा लेना वो दे देगा। ठीक, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है, कि ये बैकएंड है, इस बैकएंड को कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी कि इससे कोई भी बात कर सकता है। जैसे कि ये फ्रंट एंड बात कर रहा है, ये क्लाइंट बात कर रहा है, इसी प्रकार से हम बोले क्या कि इसको ही कॉपी करते हैं या थोड़ा सा छोटा करते हैं और बोले भैया तुम यहाँ पे आ जाओ और इसी को दूसरा ले लेते हैं। तो बोले भाई यहाँ पे आ जाओ और बोलते हैं क्या कि इसको यहाँ से नीचे ले आते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब बोलेंगे भाई तुम हट जाओ और तुम भी हट जाओ, करेक्ट, ठीक है। अब बोले क्या कि हमारे पास जो क्लाइंट है ना, वो दो क्लाइंट है, मल्टीपल हो सकते हैं, फिलहाल हम दो क्लाइंट का एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। ये मेरा क्या है, बैक एंड है, ये मेरा क्या फ्रंट एंड है, यानी कि क्लाइंट है। उसी प्रकार से ये क्या है मेरा, ये भी क्लाइंट है, ठीक। अब ये बैक एंड किसी एक ही क्लाइंट से बात करेगा ना, मल्टीपल क्लाइंट से तो बात नहीं कर सकता, डेट इज राइट है। और हम लोग एक ही से बात करवाना चाहते हैं, ये भी सही चीज है। लेकिन अभी क्या हो रहा, अभी जो नॉर्मल ऐप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बैकएंड, उसमें क्या होता है कि जो मेरा ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट तो रिक्वेस्ट भेज रहा और ये भी भेज पा रहा, और इसी प्रकार से मल्टीपल और भी क्लाइंट है, वो भी इसको रिक्वेस्ट भेज पा रहा, और ये सबका रिक्वेस्ट ले रहा। क्यों, क्योंकि इसको पते नहीं है कि भैया कौन गलत है कौन सही है, सबका रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा, क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा। अब इस प्रॉब्लम को दूर करना भाई, हम चाहते क्या कि इस बैकएंड को रिक्वेस्ट कौन भेजे, इस बैकएंड को रिक्वेस्ट कौन भेजे भाई, कौन भेजे, जिस जो भी हम लोग क्लाइंट को चाहते हैं कि यही क्लाइंट हमको रिक्वेस्ट भेजे, उसी क्लाइंट भेजना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं भेजना चाहिए। जैसे हम बोले क्या कि यही क्लाइंट, ये जो क्लाइंट दिख रहा है आपको, यही सिंपल क्या करे, हमको रिक्वेस्ट भेजे, ये ना भेजे। तो इसको क्या करेंगे, भैया तुम हटो फिलहाल, तो इसको ऐसे करते हैं और बोले भैया तुमको डिलीट कर देते हैं, ठीक। ये रिक्वेस्ट भेज रहा, इसका रिक्वेस्ट नहीं लेना। तो नहीं लेने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि एक हम लोग बोल सकते हैं पैकेज आता है, जिसके मदद से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। वो पैकेज का नाम क्या है, कोर्स। क्या नाम है भैया, कोर्स। कोर्स क्या करता है, इसमें हम लोग बहुत सारा क्रेडेंशियल चीज बताते हैं कि ये यूआरएल से डेटा आना चाहिए, ये डेटा जो भी यूआरएल से रिक्वेस्ट आ रहा है उसका मेथड ये होना चाहिए, क्रेडेंशियल ट्रू होना चाहिए, ओरिजिन ये होना चाहिए, ये सारे चीज हम लोग सेट करते हैं। और जब भी रिक्वेस्ट आता है तो मिडिल वेयर में कोर्स क्या करता है, उसको रिजॉल्व करता है। दैट मीन्स सही रिक्वेस्ट आ रहा है, यानी कि सही क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिसको हम अलाउ किए हैं वही क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा तो ठीक है। कोई दूसरा क्लाइंट भेज रहा तो वो क्या करेगा, वहीं पे से उसका जो रिक्वेस्ट आया है कैंसिल करके वापस भेज देगा, गॉट इट, ठीक है। तो भैया कोर्स भी डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस, चलिए करते हैं। जैसे कोर्स पे आए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा मेरा कोर्स, इस पे चलते हैं और इसको समझते, थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने का। अब कोर्स पे आए तो क्या बोला, कोर्स इज अ नोड जेएस पैकेज फॉर प्रोवाइडिंग अ कनेक्टिंग एक्सप्रेस मिडिलवेयर दैट कैन बी यूज टू एनेबल कोर्स विद द वेरियस ऑप्शन। हाँ भैया बहुत सारे ऑप्शन है इसको एनेबल करने के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, मिडिलवेयर, कहाँ पे, एक्सप्रेस के मिडिलवेयर में, यानी कि नोड.जेएस का पैकेज है, हम लोग पूरा का पूरा बैकएंड के मिडिलवेयर में यूज करते हैं। और ये क्या करता है, कनेक्ट करवाने के लिए काम करता है, और जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो भी ऑप्शन देते हैं उसके बेसिस पे ये क्या करता है, कनेक्ट कराता है। हम बोलते हैं चलिए कोर्स को भी क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं भैया कोर्स को, तो कोर्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा और आते हैं और बोलेंगे भैया इसको स्टॉप कर दे, चलिए स्टॉप कर लेते हैं।
और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि हमको क्या चाहिए, इंस्टॉल कराना, कॉपी पेस्ट तो करवे किए, कॉपी ला के पेस्ट कर दो, हो गया भाई, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ करना है नहीं, कुछ भी इसमें नहीं करना है फिलहाल, तो चेंजेस नहीं करना, आई मीन। अब देखिए डिपेंडेंसी के अंदर में कोर्स भी आ गया, हाँ भाई आ गया। अब क्या करना है, हम बोलेंगे ऐप डॉट क्या बोलते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस के पास चलो, और जैसे ये ऐप यूज हुआ ना, जस्ट इसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा कोर्स। क्या यूज करना पड़ेगा, कोर्स। कैसे यूज करेंगे, बोलेंगे ऐप डॉट यूज। अब यूज क्या बताता है, ये बोलता है कि भैया यूज का मतलब होता है ऐप का मिडिलवेयर। यूज का मतलब क्या होता है, ऐप का मिडिलवेयर। ऐप के मिडिलवेयर में क्या सेट करना, यानी कि ऐप के पास पहुंचने से पहले वो क्रीडेंशियल सही है या नहीं है, वो चेक करना। सही है तो ऐप के पास आने देंगे, सही नहीं है तो भैया वहीं से वापस कर देंगे। गॉट इट। तो हम बोले ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर में बोलेंगे CORS कोर्स, और इसमें एक जेसन डेटा पास कर देंगे, यानी कि एक हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे भैया, ओरिजिन। और ओरिजिन में क्या होना चाहिए भाई, ओरिजिन के अंदर क्या होना चाहिए, कौन सा रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं, हम बोले बेस यूआरएल में जो सेट किए वही चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, प्रोसेस डॉट ENV डॉट बेस अंडर स्कोर URL। ओके, ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग दिखा देते हैं भैया बेस यूआरएल के अंदर डेटा क्या। फिलहाल तो अभी दिखा देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम नहीं दिखा पाएंगे, वो मेरा मजबूरी होगा, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारा क्रेडेंशियल डेटा होगा जो कि नहीं दिखा सकते। ओके, तो हम लोग बोले क्या, लोकल होस्ट। ठीक है भाई, ये लोकल होस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, एरर बोल रहा, क्यों एरर बोल रहा भाई, कुछ तो गलती किए होंगे, कुछ तो गलती किए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन लोकल होस्ट ठीक है, 3000 चलना तो चाहिए, अभी नहीं चल रहा लेकिन चलना तो चाहिए। ठीक है, अभी बोले क्या कि यहाँ पे इसके अंदर क्या दे दिए, बोले बेस यूआरएल का वैल्यू दे दो। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ दे सकते हैं, हाँ और भी बहुत सारी चीज़ को दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कौन कौन से मेथड को अलाउ करना है, तो मेथड ले लेते हैं। तो ये रहा मेथड, और मेथड्स के अंदर में हम लोग पास करने वाले हैं एरे। अब एरे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेथड्स है, बहुत सारे मेथड होंगे। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि भाई क्या ले लो, एक मिनट, हम लोग कोर्स को इंपोर्ट नहीं कराएं, इसलिए हमको सजेशन भी नहीं मिल रहा। सबसे पहले कोर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी, हम लोग को पहले इंपोर्ट करना था लेकिन नहीं किए, कोई बात नहीं, याद तो आ गया ना, कर लिया, नहीं तो वो एरर देता। ओके, ठीक है, अब देखिएगा, अब भैया हमको काम करने में मजा आएगा। क्यों आएगा भैया, चलो देख लेते हैं। अब बोले इसके अंदर आओ ओरिजिन, अब जैसी ओरिजिन के पास गए, अब क्या कर रहा है, सजेशन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओरिजिन में क्या चाहिए, प्रोसेस, प्रोसेस डॉट ENV डॉट बेस अंडर स्कोर URL। कोई दिक्कत नहीं भैया। उसके बाद बोलेंगे मेथड्स भी लेने हैं, हाँ ये रहा मेथड्स, और इसमें कितना वैल्यू देना, बहुत सारे मेथड है जिसको अलाउ करना चाहते हैं वो दे दीजिए। जैसे हम लोग एक एरर देंगे और इसके अंदर में एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। जैसे हम बोले क्या कि भैया गेट मेथड को अलाउ कर दो, और जितना है सब कैपिटल लेटर में दीजिएगा। उसके बाद बोले पोस्ट को भी अलाउ कर दो। उसके बाद बोले क्या कि पुट, पुट को भी अलाउ कर दो। अब बोलिएगा भैया ये सब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाइएगा कि गेट क्या है, पोस्ट क्या है, पुट क्या है, पैच क्या है, डिलीट क्या है, ऑप्शन क्या, सब समझ में आ जाएगा। गॉट इट। और डिलीट भी ले लेते हैं, बस ऑप्शन भी ले लेते हैं, ऑप्शंस। ओके, ठीक है, और बोलते भैया साइड बार तुम तो हट जाओ। चलिए ठीक है, हम लोग क्या बोले, ये मेथड्स को अलाउ कर दिए। उसके बाद बोलते हैं क्रेडेंशियल को भी ट्रू कर देते हैं। तो ये रहा क्रेडेंशियल, और इस क्रेडेंशियल को बोल देते भैया तुम हो जाओ ट्रू। ठीक, तो इसको भी ट्रू कर दिए। इसके बाद हम लोग और भी चीज सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या कि अलाउ हेडर्स, कौन कौन हेडर्स को अलाउ करना है, तो अलाउ हेडर्स को बुला के लाएं, और इसके अंदर में भी एरे के अंदर में स्ट्रिंग पास करना है। जैसे कि बोलेंगे क्या कि आई थिंक कंटेंट, हाँ देख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे तो देना चाहिए, कंटेंट दे रहा है क्या, इनेबल कर लो भाई, ठीक है,
अलाउ हेडर्स 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 कहीं पे है क्या? कहीं पे नहीं दिख रहा भाई यहाँ तो अपने पास। देखिए मेथड में बोल रहा है ना, गेट ले लो, हेड ले लो, पुट पैच पोस्ट डिलीट डिलीट ले लिए। हाँ, ओरिजिन स्टार दे दिए भैया, कोई भी आ जाओ। स्टार दे दिए भैया, कोई भी आ जाओ, सबको ले लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग को नहीं मिल रहा है अलाउ हेडर्स। अलाउ हेडर्स, अलाउ अलाउ हेडर्स कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा भैया, यही फाउंड हुआ है। हाँ, अलाउ हेडर्स के अंदर में क्या बोल रहा है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स। हाँ यहाँ पे देखिए मिल गया मिल गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यही हमको चाहिए। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग वीएस कोड पे आते फिर दिख जाएगा आपको। बोले ये लो पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, अलाउ हेडर्स के अंदर में क्या है, कंटेंट टाइप है और ऑथोराइजेशन है। ठीक है, और भी डेटा चाहे तो दे सकते हैं, और भी बहुत सारा इसमें सेट किया जाए। और इसको पढ़े तो भैया ये खुद में एक बड़का ऐसा कोर्स है, कोर्स के अंदर में भी कोर्स है। डेट मीन्स ये पूरा का पूरा एक बड़का ऐसा वीडियो बना देगा, तो उस पर अभी तो बात नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो कोर्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया जिसको हम बोले, यानी कि जो भी क्लाइंट को बोले वही क्लाइंट का रिक्वेस्ट है। उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा क्लाइंट हमको रिक्वेस्ट दे रहा, तो हम उसका क्या करें, उस रिक्वेस्ट को क्या करें भैया, क्या करें भैया, कट कर दे, बीच ही में से डिस्कनेक्ट करके भगा दे। बोले तुमको नहीं आना, क्यों, क्योंकि तुमसे रिक्वेस्ट हमको नहीं चाहिए। तो जब हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को ऐड करेंगे तो ये चीज ज्यादा समझ में आएगा, अभी तो फिलहाल नहीं आएगा। ओके ठीक है, इतना काफी है। तो हम लोग दो चीज देखे, दो चीज क्या देखे भैया, एक .env फाइल का यूज क्यों करते हैं, और कोर्स का बात देखे, कोर्स को क्यों यूज करते हैं, प्रॉब्लम समझे, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्स को भी देखे। और भी इसमें बहुत सारा काम करना जो कि हम लोग आगे के पार्ट में करने वाले। गॉट इट, इस पार्ट के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, जिसके अंदर में हम लोग देखें .env क्यों चाहिए, क्योंकि क्रीडेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए और वो डेटा लीक ना हो इसके लिए। गॉट इट, कोर्स का यूज क्यों किए हैं, कोर्स का यूज इसलिए किए हैं कि कोई भी बंदा मेरे बैकएंड पे आके रिक्वेस्ट ना कर सके, जो जिसको हम अलाउ कर रहे हैं वही बंदा आवे और हमको क्या करे, रिक्वेस्ट करे, और हम उसी को रिस्पॉन्स करें। हम सबको रिस्पॉन्स करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। गॉट इट, क्या बोल सकते हैं कि भाई हमसे सब सवाल पूछेगा तो सबको जवाब थोड़ी देने के लिए बैठे हैं, जो जरूरत लोग हैं उसी को जवाब देंगे। जैसे कि जिसको हम अलाउ किए, जो भी क्लाइंट को अलाउ किए उसी क्लाइंट का रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट लेंगे और रिस्पॉन्स देंगे। गॉट इट, तो इसलिए था कोर्स। और इसमें और तो कुछ है नहीं फिलहाल, और इसमें कोई राउट भी नहीं लिख रहे हैं, और इसमें देख रहे भाई, चाहिएगा तो एग्जीक्यूट करके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, रन होगा बस। वही जाके यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं लोकल होस्ट पे। तो लोकल होस्ट पे बोले भैया होम ले लो, अबाउट ले लेते हैं, और अबाउट पे आए तो ये अबाउट पेज दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं क्योंकि चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग दो चीज को देखें और क्यों यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग और भी चीज को देखेंगे और प्रॉपर अब आस्ते आस्ते क्या करेंगे। देखिए थोड़ा सा आप सेंटेक्स समझ गए ना, तो फिर हम लोग को काम करने में बनेगा। और सेंटेक्स नहीं समझिएगा, नीड नहीं समझिएगा कि ये सारे चीज का नीड क्या है, और डायरेक्ट हम लोग चले जाए काम करने, तो फिर मजा नहीं आने वाला है। गॉट इट, तो उसके लिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, नीड समझ रहे हैं, फिर जाके काम करने वाले। ओके, और थोड़ा थोड़ा सा चीज आस्ते आस्ते ये सारे चीज जब सेटअप हो जाएगा, सीख जाइएगा कि कोर्स का क्यों जरूरत पड़ रहा है, .env क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेस का क्यों यूज करना पड़ रहा है हमको, और भी बहुत सारे लाइब्रेरी है और भी बहुत सारे पैकेज है, उनको यूज क्यों कर रहे हैं। तो वो सारी चीज जैसी समझ में आएगा ना, तो फिर प्रोजेक्ट पे काम करना आसान हो जाएगा। गॉट इट, तो भैया यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को, उस जो भी प्रॉब्लम होगा आपका, उसको हम रिजॉल्व कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।